गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये क्लास ऐसे बच्चों के लिए है जिन बच्चों को बिल्कुल भी इंग्लिश पढ़ना नहीं आता। आज हम लोग इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे कहानी के माध्यम से, यानी स्टोरी के माध्यम से। हम एक एक शब्द पे काम करेंगे और आपको बताऊंगा मैं कि कैसे इंग्लिश पढ़ते हैं। आज की जो हमारी कहानी है, ये कहानी हनुमान जी और उनके एक भक्त की है। तो चलिए फिर हम लोग करते हैं कहानी की शुरुआत। ये कहानी बेहद ही शानदार है, आपको पढ़ने में मज़ा आ जाएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत। आ, आप इसे चाहे ए बोलिए चाहे आ बोलिए। आ, पुलिस। अब देखिए, इंग्लिश का एक रूल होता है, अगर कभी भी आखिरी में ई लिखा हो तो उसका उच्चारण नहीं करना। अ पुलिस मैन, एक पुलिसमैन। वॉज, वॉज का मतलब होता है था। एक पुलिसमैन था। देखिए, जो आगे वाली मीनिंग है वो बड़ी मीनिंग है, उसे हम टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। ई एक्स, इसे पढ़ते हैं हम लोग एक्स। क्या पढ़ते हैं? एक्स। कहीं पर भी ई एक्स लिखा हो उसे पढ़ना है एक्स। और देखिए टी आर ई एम, इसे पढ़ना है ट्रीम, ट्रीम। और आखिरी में ई है तो इसका उच्चारण नहीं करना। एक्सट्रीम, एक्सट्रीम का मतलब होता है अत्यधिक। डे वो टी, अब यहाँ पे ई दो बार है तो इसका उच्चारण करना पड़ेगा, डेवोटी। अ पुलिस मैन वॉज एक्सट्रीम डेवोटी ऑफ हनुमान जी। यानी एक पुलिस वाला था, वो क्या था? एक्सट्रीम, अत्यधिक। डेवोटी का मतलब होता है भक्त या समर्पित। ऑफ हनुमान जी, यानी वो हनुमान जी का पक्का भक्त था। वेन एवर, इसे दो टुकड़ों में तोड़ लेना है, साथ में बोलेंगे वेन एवर। वेन एवर का मतलब होता है जब कभी। वेन एवर ही, वह। फाइंड्स, फाइंड्स, फाइंड का मतलब होता है मिलना या पाना। अ हनुमान टेम्पल, टेम्पल, जहाँ कहीं भी उसको हनुमान जी का मंदिर दिख जाता था। ही यूज्ड, यूज्ड टू सिट, टी एच ई आर ई, देयर, देयर, जहाँ कहीं भी उसे हनुमान जी का मंदिर दिख जाता था वह वहाँ पे बैठ जाता था। किस लिए? टू, पी ई, पे। और देखिए जो वाली मीनिंग है, यहाँ पे आखिरी में लिखा है ए एन सी ई। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर ए एन सी ई आखिरी में लिखा मिलता है तो उसे हम लोग पढ़ते हैं एंस। क्या पढ़ते हैं? एंस। तो देखिए मीनिंग क्या बन गई? पेनैंस, पेनैंस, पेनैंस का मतलब होता है तपस्या करना। फॉर आवर्स, आवर्स, यानी घंटों तक। ही यूज्ड टू सिट देयर टू पेनांस फॉर आवर्स, यानी जहाँ कहीं भी उसे मंदिर दिख जाता था हनुमान जी का, वहीं पर वो घंटों तपस्या करने के लिए बैठ जाता था। ही यूज्ड टू, यूज्ड टू का मतलब होता है किसी काम को करने की आदत। ही यूज्ड टू डू, वो किया करता था। क्या किया करता था? अब ध्यान दीजिएगा, जो आगे वाली मीनिंग है बड़ी मीनिंग है, इसे दो टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। आखिरी में लिखा है टी आई यू एन। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर टी आई यू एन लिखा मिलता है तो उसे हमें पढ़ना होता है शन। क्या पढ़ना होता है? शन। आगे देखिए, एम ई डी आई, मेडी, फिर टी ए, टे, मेडिटेशन, मेडिटेशन, मेडिटेशन का मतलब होता है ध्यान लगाना या तपस्या में बैठना। ही यूज्ड टू मेडिटेशन विथ, विथ हाई, एच आई जी एच, यहाँ पे जी एच हमारा साइलेंट है, इसका उच्चारण नहीं करना। हाई, हाई का मतलब होता है उच्च। विथ का मतलब के साथ। आप देखिए जो हमारी आगे वाली मीनिंग है, इसे टुकड़ों में तोड़ के पढ़ते हैं। आई एन इन, टी ई एन टेन, एस आई टी वाई सिटी, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का मतलब होता है तीव्रता के साथ या तल्लीनता के साथ। यानी वो मेडिटेशन यानी ध्यान लगाया करता था बहुत ज़्यादा गहराई के साथ। यानी जहाँ कहीं उसे मंदिर मिल गया वहीं मंदिर में बैठ गया और बिल्कुल एकदम गहराई से डूब जाता था तपस्या करने के लिए। ही यूज्ड टू, वो क्या किया करता था? रीड, रीड हनुमान चालीसा, और वो मंदिर में बैठ के क्या पढ़ा करता था? हनुमान चालीसा। हिज मेडिटेशन, उसकी जो तपस्या थी या जो उसका ध्यान था, वॉज, कैसा था? प्योर, पी यू आर ई, इसका मतलब होता है प्योर। प्योर का मतलब होता है शुद्ध, प्योर। बट, लेकिन, आगे क्या होता है? बट दिस, लेकिन इस, दिस का मतलब इस। ए सी टी, एक्ट, एक्ट, लेकिन उसका यह कार्य, एक्ट का मतलब कार्य। अब देखिए जो आगे वाली मीनिंग है, इसे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। ई डी, अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर ई डी लिखा मिलता है तो उसे हमें पढ़ना होता है डा। क्या पढ़ना होता है? डा। और बीच में लिखा है ए यू, अगर आपको ए यू लिखा मिलता है तो उसे हम लोग पढ़ते हैं ओ। क्या पढ़ते हैं? ओ। तो सी के आगे लगा है ए यू, तो देखिए बन गई कॉ। और एस ई डी, कॉज्ड, कॉज्ड का मतलब होता है के कारण। इस एक्ट के कारण उसे क्या होता था? शम, प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स, यानी उसको भगवान जी की वजह से कुछ ना कुछ समस्याएं आ जाती थी। क्या समस्या आ जाती थी?
इन हिज। देखिए जो आगे वाली मीनिंग है बड़ी मीनिंग है, इसे कई टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। आखिरी में लिखा है एल, तो एल को हम लोग पढ़ते हैं अल, और सबसे आगे लिखा है पी आर ओ, पी आर ओ को पढ़ते हैं हम लोग प्रो। और देखिए यहाँ पे एस 2 बार लिखा है, और इंग्लिश का एक रूल होता है, अगर कोई सा भी अक्षर 2 बार आ जाता है तो उसका उच्चारण 1 बार करना है। तो देखिए मीनिंग क्या बन गई, प्रोफेशनल। प्रोफेशनल, प्रोफेशनल का मतलब होता है व्यावसायिक लाइफ, यानी उसकी जो व्यावसायिक लाइफ थी, यानी जो उसका काम था, उसमें क्या आ रही थी, समस्याएं आ रही थी। क्यों आ रही थी समस्याएं, देखते हैं। वेन एवर, वेन एवर जब कभी, ही सिट्स जब कभी वह बैठ जाता था, ही यूज्ड टू फॉरगेट, फॉरगेट जैसे ही वो तपस्या करने के लिए बैठ जाता था वो भूल जाता था। क्या भूल जाता था, अबाउट, अबाउट के बारे में, द ड्यूटी, यानी जब वो तपस्या करने बैठ जाता था तो वो इतना तल्लीन हो जाता था, इतना ध्यानमग्न हो जाता था कि उसे नहीं पता रहता था कि मुझे पुलिस वाली ड्यूटी भी करनी है। हिज, उसके, ऑफिसर्स, ऑफिसर्स देखिए अगर इंग्लिश में ई आर लिखा मिलता है तो उसे हम लोग पढ़ते हैं अर। देखिए आखिरी में लिखा है हमारा ई आर, तो ई आर को पढ़ना है अर, और एफ 2 बार है, उच्चारण 1 बार करना है। हिज ऑफिसर्स, उसके अधिकारियों ने, गेव, गेव हिम, गेव का मतलब देना, उसे दिया था। क्या दिया था, सेवरल, सेवरल, सेवरल का मतलब होता है कई। वार्निंग्स, वार्निंग्स, वार्निंग्स का मतलब चेतावनी, यानी उस व्यक्ति के जो ऊपर के अधिकारी थे उन अधिकारियों ने क्या किया था, इसको क्या दिया था, कई चेतावनियां दी थी कि तो भैया तुम तपस्या ना करो। दे सैड, उन्होंने कहा, प्लीज कृपया, फॉलो, फॉलो पालन करो, द रूल्स, रूल्स ऑफ सर्विस, यानी इसके अधिकारियों ने कहा कि भैया जो भी सर्विस यानी नौकरी के नियम है उनका पालन करो, यानी तुम्हें पुलिस की ड्यूटी करनी है, तुम्हें मंदिर में नहीं बैठना। एंड और बी, पंक्चुअल, पंक्चुअल, पंक्चुअल का मतलब होता है नियमित रहना, यानी इसके अधिकारियों ने कहा कि तुम्हें कैसे रहना है, नियमित रहना है, अपना काम करना है, तुम्हें अपनी ड्यूटी पूरी करनी है, कोई दूसरा काम नहीं करना। अदरवाइज, अदरवाइज नहीं तो, यू विल बी, डी आई एस डिस, एम आई डबल एस मिस, और आखिरी में ई डी, डिसमिस्ड। डिसमिस्ड का मतलब होता है बाहर निकाल दिया जाना। तुम अपनी ड्यूटी पूरी करो नहीं तो तुम नौकरी से बाहर कर दिए जाओगे। अब देखते हैं आगे क्या होता है। वन डे, एक दिन, ही, उसने। अब देखिए जो आगे वाली मीनिंग है बड़ी मीनिंग है, इसे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। आखिरी में लिखा है जीएसटी, और इंग्लिश में आपको कहीं पर जीएसटी लिखा मिल जाए तो उसका उच्चारण हमें करना होता है टा। क्या करना होता है, टा। और आगे लिखा है टी एच ओ यू, इसे पढ़ना है हमें थॉ। क्या पढ़ना है, थॉ। तो मीनिंग क्या बन गई, थॉट। उसने सोचा, उस व्यक्ति ने सोचा जो हनुमान जी का भक्त था। एंड, एंड सैड टू हिमसेल्फ, हिमसेल्फ उस व्यक्ति ने सोचा और अपने आप से कहा, टुडे, आज, आई विल नॉट लुक एट द टेम्पल। लुक का मतलब होता है देखना, टेम्पल का मतलब मंदिर। उसने कहा कि आज मैं मंदिर की तरफ देखूंगा ही नहीं। अब आगे क्या होता है, ही वॉज कमिंग, वो आ रहा था। टू वार्ड्स, टूवर्ड्स, टूवर्ड्स का मतलब होता है की ओर। पुलिस, अब देखिए जो आगे वाली मीनिंग है उसके आखिरी में लिखा है टी आई यू एन, तो टी आई यू एन को क्या पढ़ना है, शन, और आगे लिखा है एस टी ए, तो मीनिंग बन गई स्टेशन, स्टेशन। ही वॉज कमिंग टूवर्ड्स पुलिस स्टेशन, वो पुलिस स्टेशन की तरफ आ रहा था। उसने सोच रखा था कि आज मंदिर की तरफ तो देखना ही नहीं है। लेकिन आगे क्या होता है, बी ई टी, बिट, डब्ल्यू डबल ई एन, वीन, बिटवीन, बिटवीन का मतलब के बीच, बिटवीन द वे का मतलब रास्ता, रास्ते के दौरान या बीच। देयर वॉज हनुमान टेम्पल, लेकिन आगे क्या होता है, रास्ते के बीच में एक हनुमान जी का मंदिर था। ही ट्राइड, ट्राइड, अगर आपको आखिरी में आई ई डी लिखा मिल जाए तो उसे हम लोग पढ़ते हैं आइड। क्या पढ़ते हैं, आइड, और आगे लिखा है टी आर, तो मीनिंग क्या बन गई, ट्राइड। उसने प्रयास किया, टू अवॉइड, अवॉइड, उसने प्रयास किया बचने का। दैट, की, बट हिज आइज, लेकिन उसकी आंखें। मूव्ड, मूव्ड दैट शाइट,
उसने प्रयास किया कि वो मंदिर को ना देखे, लेकिन किसी न किसी तरीके से उसकी जो आंखें थी वो किस ओर मुड़ गई? मंदिर की ओर। ही वॉज नॉट एबल। एबल का मतलब होता है काबिल या सक्षम, यानी जैसे ही उसने मंदिर को देखा वो काबिल नहीं बचा। किस काबिल नहीं बचा? टू रेजिस्ट। रेजिस्ट, रेजिस्ट का मतलब होता है विरोध जता पाना। हिज इनर। इनर, INNER, इनर। इनर का मतलब होता है आंतरिक। FEEL, फील। ING, इंग्स, फीलिंग्स। यानी जैसे ही उसने मंदिर को देखा, उसने जो अपनी अंदर की फीलिंग थी, अंदर की भावनाएं थी, उसको रोक नहीं पाया। रेजिस्ट का मतलब विरोध नहीं कर पाया उनका। ही वेंट टू टेम्पल, और वो कहाँ चला गया? मंदिर। एंड, और उसने क्या कर दिया? अब देखिए जो आगे वाली मीनिंग है उसके आखिरी में लिखा है TED। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर TED लिखा मिलता है तो उसे पढ़ते हैं हम लोग टेड। क्या पढ़ते हैं? टेड। ही स्टार्टेड, उसने चालू कर दिया। मेडिटेशन, मेडिटेशन यानी उसने ध्यान लगाना चालू कर दिया, तपस्या करनी चालू कर दी। ही फॉरगॉट, फॉरगॉट वो भूल गया। अबाउट, के बारे में। पुलिस ड्यूटी, ड्यूटी जैसे ही वो तपस्या करने लगा वो किसके बारे में भूल गया? पुलिस ड्यूटी के बारे में भूल गया। ही गॉट अनदर वार्निंग, फिर से उसे दूसरी चेतावनी मिली। यानी जैसे उसने तपस्या करनी चालू कर दी, वो फिर से ड्यूटी नहीं किया तो उसे क्या मिली? फिर से एक दोबारा चेतावनी मिली। अनदर, अनदर का मतलब दूसरी, वार्निंग चेतावनी। देन ही, उसके बाद। देन का मतलब तब या उसके बाद। देन उसके बाद ही। अब देखिए जो आगे वाली मीनिंग है उसे कैसे पढ़ना है? डिसाइडेड, डिसाइडेड। अब उसने निर्णय ले लिया। टू गिव, गिव का मतलब देने का। अब देखिए जो आगे वाली मीनिंग है बड़ी मीनिंग है, इसे कई टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। NATION, नेशन। RESIG, रिजिग, तो क्या बन गया? रेजिग्नेशन। रेजिग्नेशन का मतलब होता है इस्तीफा, यानी वो परेशान हो गया अपनी खुद की तपस्या से और उसने क्या किया? अब इस्तीफा देने का मन बना लिया। दैट डे, उस दिन, जिस दिन वो इस्तीफा देने वाला था। ही प्रेड, प्रेड उसने प्रार्थना की। टू हनुमान जी, उसने किससे प्रार्थना की? हनुमान जी से। एंड सैड, और उसने कहा हनुमान जी से, आई एम नॉट एबल टू लीव यू। उसने हनुमान जी से कहा, आई एम नॉट एबल लीव यू। उसने कहा भगवान मेरे पास इतनी ताकत नहीं कि मैं आपको छोड़ सकूं। शो, इसलिए आई एम लीविंग, लीविंग द जॉब। यानी उसने कहा हनुमान जी मेरे पास इतनी ताकत नहीं है कि मैं आपको छोड़ सकूं, इस वजह से मैं अपनी नौकरी छोड़ रहा हूं। अब आगे क्या होता है? यानी वो इस्तीफा लिख के अब स्टेशन जाने लगता है, तब क्या होता है? WHILE, वाइल। वाइल, वाइल का मतलब होता है जब। वाइल ही वॉज कमिंग, कमिंग का मतलब आना, जब वो आ रहा था। टूवर्ड्स, टूवर्ड्स की ओर। द स्टेशन अगेन, यानी जब वो फिर से स्टेशन की तरफ आ रहा था दोबारा से। अगेन, दोबारा से। ही शॉ द टेम्पल, फिर उसने क्या कर लिया? एक टेम्पल देख लिया, यानी एक मंदिर देख लिया। ही सैट देयर, और वो वहीं पे बैठ गया। सैट का मतलब बैठना। आफ्टर 4 hours, 4 घंटे बाद। ही, आखिरी में ईडी है तो ईडी को पढ़ना है हमें डा, और CH को पढ़ना है चा। REA बन गया री। रीच्ड, रीच्ड द स्टेशन, और वो 4 घंटे के बाद स्टेशन पहुंचा। एंड, और गेव द रेजिग्नेशन लेटर टू द ऑफिसर, और उसने क्या कर दिया? अपना जो त्याग पत्र था वो किसको दे दिया? ऑफिसर को दे दिया। जैसे उसने ऑफिसर को दिया, आगे क्या होता है? द ऑफिसर सैड, अधिकारी ने कहा। व्हाट हैपेंड, हैपेंड पे 2 बार है, उच्चारण 1 बार करना है, और आखिरी में ईडी है तो ईडी को बोलना है ड। व्हाट हैपेंड, उसने कहा कि क्या हुआ? अधिकारी ने कहा क्या हुआ? वाई आर यू रिजाइनिंग, रिजाइनिंग तुम इस्तीफा क्यों दे रहे हो? क्या कारण है? ही सैड, उसने कहा। दैट, कि। आई एम नॉट एबल टू फुलफिल, फुलफिल, फुलफिल का मतलब होता है किसी जिम्मेदारी को पूरा करना। द, RE री, QUIR क्वायर,
MENTS मेंट्स, तो क्या बन गया रिक्वायरमेंट्स। रिक्वायरमेंट्स का मतलब होता है ज़रूरतें ऑफ डिपार्टमेंट। उसने कहा आई एम नॉट एबल टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट का मतलब होता है विभाग। उसने कहा देखो मैं इतना काबिल नहीं हूँ कि जो डिपार्टमेंट यानी प्रशासन की जो जिम्मेदारी है मैं वो पूरी कर पाऊँ, इस वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, शो आई एम रिजाइनिंग, इस वजह से मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। ऑफिशियल शेड, अब अधिकारी कहता है टुडे यू हैव कॉट। अब देखिए यहाँ पे जीएसटी है तो जीएसटी को क्या पढ़ना है, टा। टुडे यू हैव कॉट द मोस्ट वांटेड। कॉट का मतलब पकड़ना। अधिकारी ने कहा तुमने तो आज पकड़ा है, किसे पकड़ा है, मोस्ट वांटेड यानी जिसकी हमें सबसे ज़्यादा तलाश थी, क्रिमिनल। यानी अधिकारी ने कहा कि भैया तुम इस्तीफा क्यों दे रहे हो भैया, आज तो तुमने सबसे बड़ा काम किया है, यानी तुमने उस अपराधी को पकड़ा है जिसकी तलाश हमें जाने कितने दिनों से थी और तुम इस्तीफा दे रहे हो। डू द ड्यूटी, तुम इसी तरीके से ड्यूटी करो, लाइक टुडे, यानी तुम इस्तीफा मत दो, तुमने जिस तरीके से आज ड्यूटी करी है वैसे ही आगे करते रहना। ही गॉट, वो हो गया। देखिए SUR सर, PRI आगे लिखा है PRI। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर PRI लिखा मिलता है तो उसे पढ़ना प्राई। क्या पढ़ना है, प्राई। ही गॉट सरप्राइज्ड का मतलब होता है आश्चर्यचकित हो जाना। वो अपने आप से आश्चर्यचकित हो गया। एंड सैड टू हिमसेल्फ, उसने सोचा कि मैं तो मंदिर में था। एंड हनुमान जी वॉज इन ड्यूटी, और उसने कहा अरे यानी मेरी जगह ड्यूटी करने कौन आया, हनुमान जी। तो यानी हनुमान जी ने उसकी जॉब बचा ली।